Good afternoon, students. Today we will continue topic from our book Moments, Chapter 5, The Happy Place. Its author name is Oscar Wilde. In this chapter, there are two main characters, Happy Prince and a swallow. Swallow is a bird. As we are reading, that chapter name is Happy Prince. First of all, I want to tell you the meaning of Happy Prince. Happy Prince meaning of praise. When he is alive, he never see misery and suffering in his life. He always stay happy in his life. So his courtiers calls him Happy Prince. But in this story, we read about him. He is no more. He is dead, and his country people established his statue on a tall column in the center of a city. So अब जो हैप्पी प्रिंस था उसका स्टैचू उसकी डेथ के बाद उसके शहर के लोगों ने एक पिलर पर लंबे से पिलर पर लगा दिया और उसकी बॉडी जो स्टैचू की बॉडी थी वो पूरी स्टैचू गोल्ड लीफ से भरा हुआ था और उसके बेस पर उसने एक स्वॉर्ड हैंग की गई थी। उसकी स्वॉर्ड के हिट पर एक रूबी भी फिक्स था और उसकी हैप्पी प्रिंस की जो आइज थी उसमें ब्यूटीफुल एंड प्रीशियस सफायर थी। एक दिन हैप्पी प्रिंस के पास फ्लाइंग करता हुआ एक बर्ड जिसका नाम स्वेलो, वो उड़ता हुआ हैप्पी प्रिंस के पास आता है। वो वहाँ रेस्ट कर उसे वो प्लेस रेस्ट के लिए सूटेबल फील होता है, इसीलिए वो हैप्पी प्रिंस के फुट के पास आकर बैठ जाता है और वो सोचता है कि उसके फ्रेंड्स 6 वीक्स बिफोर इजिप्ट चले गए हैं और उसे भी इजिप्ट जाना था, क्योंकि इस सिटी में जहाँ हैप्पी प्रिंस का स्टैचू था वहाँ कूल इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा था और वो इतने कूल इन्वायरमेंट में सर्वाइव नहीं कर सकता था, इसीलिए उसे छोड़कर जाना था, इसीलिए उसे इजिप्ट जाना था। बट अभी वो एक नाइट के लिए यहाँ रेस्ट करना चाहता था, इसीलिए वो हैप्पी प्रिंस के स्टैचू के पास आकर रुक गया। जैसे ही उसने रेस्ट सोने के लिए अपनी आइज क्लोज की और अपनी विंग्स के नीचे अपना हेड रखा तो उसके सडनली एक वाटर की ड्रॉप आकर उस पर गिरी। उसे डिस्टर्बेंस फील हुई और वो उठ गया और उसने ऊपर की तरफ देखा, यहाँ क्या बारिश हो रही है जिसकी वजह से पानी मेरे ऊपर गिर रहा है। बट जैसे ही उसने ऊपर देखा तो उसने देखा कि वहाँ बारिश नहीं हो रही थी। फिर वो दोबारा उसने सोने की कोशिश की, दोबारा उस पर पानी की ड्रॉप आकर पी। फिर उसने देखा कि ये तो प्रिंस की तरफ देखा तो हैप्पी प्रिंस की आइज में से टीयर्स फ्लो हो रहे थे कि आंसू गिर रहे थे। तो जब उसने वो आंसू गिरते हुए देखे तो स्वेलो ने हैप्पी प्रिंस से उसके रोने का कारण पूछा। तो हैप्पी प्रिंस ने उसको रीज़न बताया कि मैं जब अलाइव था तो मैंने अपनी लाइफ में कभी भी कोई मिजरी या ग्रीव्स नहीं देखे थे, बट अब मेरी डेथ के बाद लोगों ने मुझे यहाँ इस कॉलम पर इस्टेब्लिश कर दिया है और यहाँ इस कॉलम पर मैं यहाँ से अपने शहर के लोगों के बहुत से दुख और दर्द देखता हूँ जिन्हें देखकर मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता है। इसीलिए मैं उन लोगों की मदद करना चाहता हूँ जिनको हेल्प की नीड है। तो और हैप्पी प्रिंस स्वेलो से एक रात अपने साथ स्टे करने के लिए बोलता है कि वो रुक जाए उसके साथ और उसकी हेल्प कर दे। फर्स्टली जो स्वेलो है वो हैप्पी प्रिंस को मना कर देता है कि मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता, मुझे इजिप्ट जाना है, मैं यहाँ कूल इन्वायरमेंट में ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव नहीं कर सकता, इसलिए मुझे जाना है। मेरे फ्रेंड्स 6 वीक्स बिफोर चले गए हैं, इसीलिए मुझे भी वापस जाना है। हैप्पी प्रिंस उससे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ 1 नाइट के लिए स्टे कर लो मेरे साथ
उसके बाद आप चले जाओ। फिर स्वेलो हैप्पी प्रिंस की हेल्प करने के लिए एग्री हो जाता है और हैप्पी प्रिंस स्वेलो को अपने स्वॉर्ड की हिल्ट से एक जो रूबी है, रूबी निकाल कर रूबी को एक उसके शहर में एक सीमस्ट्रेस है, एक उसको जाकर देने के लिए रिक्वेस्ट करता है। और जो सीमस्ट्रेस है वो काफ़ी ज़्यादा ट्रबल में है, उसका एक बेटा है जो कि बहुत ज़्यादा बीमार है उसके, और सीमस्ट्रेस के पास अपने बेटे का इलाज करवाने के लिए भी कुछ नहीं है, ना ही उसको खाना, ना ही उसके पास उसको खिलाने के लिए खाना है। इसीलिए हैप्पी प्रिंस स्वेलो से रिक्वेस्ट करता है कि वो सीमस्ट्रेस को जाकर वो रूबी सीमस्ट्रेस को दे। और हैप्पी प्रिंस की रिक्वेस्ट पर स्वेलो उस सीमस्ट्रेस को वो रूबी देने के लिए एग्री हो जाता है और वो रूबी लेकर वो सिटी के ऊपर से होता हुआ सीमस्ट्रेस के घर पहुंचता है और वहाँ उसके घर जाकर वो सीमस्ट्रेस अपने टेबल पर अपना टेबल पर ही सो रही होती है, तो वो जाकर उसके टेबल पर रूबी रख देता है, वो रूबी रख देता है।